हेलो एवरीवन, वेलकम टू वांगशन इमोशन। आई होप आप सब अच्छे होंगे। अच्छे नहीं हो तो हो जाओ यार। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो एफएफ है इसका सेकंड लास्ट पार्ट है। लास्ट पार्ट कल आएगा एंड इसके बाद ये एफएफ कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि मैंने बताया था, एक शॉर्ट एफएफ है। चलो अब ज़्यादा बातें नहीं करेंगे हम। आज के पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग को पता चला था वांग जी प्रेग्नेंट था एंड उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा वेंचिंग पे आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है, एक हॉस्पिटल में इतना बड़ा मिस्टेक कैसे कर दिया। एंड वांग जी का एज ही कितना है अभी, ऐसा मिस्टेक कैसे हो सकता है। तो उसने वेंची को कॉल किया और उसे बहुत ज़्यादा डांटा। विंग की आवाज़ में ही उसका गुस्सा झलक रहा था एंड विंग ने वेंचिंग से कहा कि उसे मिस्टर वे कह के बुलाए, ना कि विंग। मतलब कि विंग अब वेंचिंग के साथ में अपना फ्रेंडशिप तक तोड़ने के डर से नहीं है, वो उसको डायरेक्ट बोल रहा है ये बातें। तो वेंचिंग समझ सकती है विंग कितने ज़्यादा गुस्से में है। देन अचानक से विंग ने पूछा, ये बेबी है किसका। वेंचिंग ने कहा, तुम्हें याद नहीं है। विंग ने कहा, मुझे कैसे याद होगा, मुझे क्या पता, मुझे तो अभी पता चला है। वेंचिंग ने कहा, तुम्हें सच में कुछ याद नहीं है। उस दिन मैंने तुम्हें बुलाया था हॉस्पिटल में, तुम्हें कुछ याद है। विंग ने कहा, हाँ, पर तुमने वो तो म्या म्या के लिए। एक मिनट, कहीं वो शिट यू व्हाट द हेल इज गोइंग इन योर हॉस्पिटल। ये क्या चल रहा है तुम्हारे हॉस्पिटल में। वेंचिंग ने कहा, आई एम सॉरी, आई एम रियली रियली सॉरी, बट ये स्टाफ ने कर दिया गलती से, मुझे ध्यान देना चाहिए था, मेरी भी गलती है, मुझे माफ़ कर दो। जो तुम्हें मैंने उस दिन बुलाया था उसके बाद ये सब हो गया। ये मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था और जैसे जैसे मैंने खुद को संभाला एंड मैं तो बहुत ज़्यादा ही परेशान हो गई थी। उसे संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था क्योंकि तुम्हें पता है ना वो प्रेग्नेंट है, तो उसकी कंडीशन कुछ ज़्यादा ठीक नहीं है। उसके मूड स्विंग से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ एंड वो मुझे बार बार बोल रही थी कि तुम्हें ना बताऊँ क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी। तुम तुम विंग ने कहा, मैं क्या तुम्हारा हॉस्पिटल बंद करा देता। वो तो मैं कराऊंगा ही, तुमने इतनी बड़ी मिस्टेक की कैसे। ये कह करके विंग ने फ़ोन रख दिया। देन विंग के दिमाग में पिछले एक हफ्ते का सब कुछ चलने लगा कि एक हफ्ते पहले वेंचिंग ने उसे हॉस्पिटल बुलाया था। एक हफ्ते पहले जब विंग हॉस्पिटल गया था, वेंचिंग ने उससे बात किया एंड उससे कहा कि वो और मैं बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हैं बट उनको कुछ हो नहीं रहा है, तो क्या विंग अपना स्पर्म डोनेट कर सकता है। विंग इस चीज़ के लिए मान भी गया था। ऑफ कोर्स उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर उसने कहा था कि वो उस बेबी का एक पार्ट बनना चाहता है लाइफ का, इसलिए वो कभी कभी उसको विजिट करेगा या कहीं हर हफ्ते विजिट करेगा। एंड विंग ने कहा था कि उसका पार्टनर जो होगा वो भी उस बच्चे पर अपना हक जता सकता है। मतलब वो उसे उस बच्चे को तुम दोनों से अलग नहीं करेंगे हम, लेकिन हम उस पर थोड़ा प्यार तो लुटा ही सकते हैं। वेंचिंग भी मान गई थी इस बात पर एंड तब विंग ने स्पर्म डोनेट किया था। उसके जाने के बाद में वांग जी आया था वहाँ पे अपना चेकअप कराने के लिए। वांग जी के ब्रदर ने कहा था कि वो जाके एक बार अपना चेकअप करा ले क्योंकि उसकी हीट अभी अभी गई है, कुछ और प्रॉब्लम तो नहीं है उसके साथ में, इसलिए वो गया था चेकअप कराने के लिए। एंड चेकअप करते टाइम पे वेंचिंग को म्या का कॉल आया एंड वो बाहर चली गई। म्या वहाँ आ गई थी हॉस्पिटल में, तो वेंचिंग म्या को पिकअप करने के लिए चली गई। वो 5th फ्लोर पर थी और वो लिफ्ट से नीचे चली गई एंड उसने कहा था स्टाफ से, मतलब एक नर्स से, कि वो वांग जी को चेक कर ले। एंड उस नर्स ने समझा कि उसे उसके अंदर स्पर्म डोनेट करना है एंड उसने उस स्पर्म को वांग जी का स्टमक में प्लेस कर दिया एंड जिसका रिजल्ट आज है। अब प्रेजेंट में विंग सोच रहा था कि ये बेबी किसी और का नहीं, उसका खुद का ही है। इसका मतलब वांग जी झूठ नहीं बोल रहा था। भले ही उसने आधा सच बोला हो आधा झूठ बोला हो, लेकिन फिर भी उसका पूरा ही सच निकला ना। वांग जी को पता था कि वो प्रेग्नेंट है, बट उसे नहीं पता था कि ये बेबी है किसका। एंड लेकिन जो उसने बोला सबके सामने कि ये बेबी बेबी विंग का है, तो सच में विंग का है। विंग को एक टाइम पे दो फीलिंग्स हो रहा था। एक तो उसे डर लग रहा था, क्या वो लांस को क्या बोले, मतलब लॉन क्वीन को क्या बोलेगा। लॉन क्वीन को तो यही लग रहा है ना कि वांग जी झूठ बोल रहा है। एंड दूसरा, उसे बहुत खुशी भी हो रहा था कि वो पेरेंट बनने वाला है। देन उसके माइंड में कुछ आया कि वांग जी अभी बहुत छोटा है एंड इस एज में एक बेबी को बर्थ देना ये बहुत बड़ा बात हो जाएगा एंड क्या वांग जी झेल भी पाएगा। विंग इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा टेंस हो गया था, तो वो डॉक्टर के पास गया इस बारे में कंसल्ट करने के लिए। तो डॉक्टर ने उसे अश्योर किया कि वांग जी जो है वो अपना उम्र से कुछ ज़्यादा ही हेल्दी है, जितना उसका एज है वो उससे कई गुना ज़्यादा हेल्दी है। और वैसे भी ज़्यादातर ओमेगास का जो मैरिज है वो 16 में हो जाता है एंड उनका बर्थ भी 16 में हो जाता है, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा।
एंड अगर फिर भी विंग चाहे तो हम कुछ और डिसीजन ले सकते हैं, बट उसे एक बार वांगजी से कंसल्ट करना चाहिए। तो विंग ने कहा कि वांगजी तो पहले ही इसे अबॉर्ट करना चाहता था। ये बात उसने अपना मन में कहा था, पर उसने डॉक्टर से नहीं कहा। वो वहाँ से उठा एंड वापस वहाँ गया जहाँ पर वांगजी था। वांगजी उसका बहुत ज़्यादा ही इम्पेशेंटली वेट कर रहा था। उसे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी, टेंशन हो रही थी कि अब क्या होगा। विंग जब वहाँ गया तो वांगजी तुरंत बेड से खड़ा हुआ और विंग की तरफ भाग कर आया एंड उसे कहा, तुम कहाँ गए थे? तुम विंग ने कहा, मैं कहीं नहीं गया, मैंने कहा था ना मैं डॉक्टर से बात करने गया हूँ, मैं वहीं गया था। तो अब तुम्हें कैसा लग रहा है? वांगजी ने कुछ भी नहीं कहा। तो विंग ने वांगजी को हक कर लिया एंड इसके बाद वांगजी ने कहा, अब अच्छा लग रहा है। ये सुनकर विंग का फेस पे अगेन स्माइल आ गया। देन वो लोग घर गए। घर जाने के बाद में विंग ने कहा वांगजी से कि उसे आराम करना चाहिए, क्योंकि अभी उसका ऐसा हालत नहीं है कि वो ज़्यादा काम करे, उसे आराम करना चाहिए। वांगजी ने कहा कि उसे आराम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट विंग ने इंसिस्ट किया तो वांगजी को रूम में जाना पड़ा। वांगजी रूम में तो चला गया था, पर अभी वो सोच रहा था कि विंग ने बाहर जाके क्या किया है। क्या कोई रायता फैला दिया है उसने, या फिर उसने वेंचिंग से बात किया होगा। उसका हॉस्पिटल का तो कुछ नहीं होने वाला, पता नहीं बेचारी वेंचिंग, उसकी जॉब को तो कोई खतरा नहीं है ना। वांगजी ये सब ही सोच रहा था एंड विंग बाहर था। उसका मॉम भी वहीं था, जो कि लिविंग एरिया में बैठकर अपना लैपटॉप पे कुछ कर रहे थे। विंग वहाँ जाके खड़ा हो गया। तो कांगसी सर ने कहा, क्या बात है? विंग ने कहा, मुझे मुझे कुछ बात करनी है। कांगसी सर ने अब विंग की तरफ देखा, क्योंकि उसे पता है विंग इतना हिचकिचाने वालों में से है ही नहीं, वो डायरेक्ट बातें करता है। तो कांगसी सर ने कहा, बोलो क्या बात है? विंग कांगसी सर के पास में बैठ गया। उसने कांगसी सर का हाथ को पकड़ा और कहा, मदर अगर मैं कोई गलती कर दूं, मतलब अनजाने में और जानकर, मतलब अनजाने में कर दूं और वो चीज़ मैं जानता भी हूँ, तो क्या आप मुझे माफ़ कर दोगे? कांगसी सर ने कहा, तुमने किया क्या है ये बताओ पहले। विंग ने कहा, पहले आप प्रॉमिस करो आप गुस्सा बिल्कुल नहीं करोगे। कांगसी सर ने कहा, क्या ये चीज़ वांगजी से रिलेटेड है? विंग ने हाँ में सिर हिलाया। कांगसी सर ने कहा, मैं प्रॉमिस नहीं कर सकती, अगर वांगजी के बारे में है तो मैं गुस्सा कर सकती हूँ। विंग ने कहा, पर फिर मैं आपको नहीं बताऊंगा। तो कांगसी सर ने हंसते हुए कहा, अच्छा ठीक है, मैं प्रॉमिस करती हूँ, मैं गुस्सा नहीं करूँगी। अब बोलो क्या बात है? देन विंग ने कांगसी सर को यानी अपनी माँ को सारी सच्चाई बता दी। इसके बाद में कांगसी सर ने कहा, ओह ऐसा है क्या? उसे बिल्कुल हैरानी नहीं हो रही थी। कांगसी सर ने बिल्कुल नॉर्मल रिएक्ट किया था उन्होंने, उनके चेहरे पे कोई शौक कुछ भी नहीं था। तो विंग ने कहा, मदर आप सरप्राइज नहीं है? कांगसी सर ने कहा कि मुझे ये सब पहले से पता था। अब विंग शौक आ गया। उसने कहा, आपको पता था? कांगसी सर ने कहा, पता था, क्योंकि देखो वांगजी का जो हैबिट्स है उसकी वजह से मुझे पता चल गया, क्योंकि मैं भी प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ, इतना याद है ना तुम्हें? विंग ने नोट किया। तो कांगसी सर ने आगे कहा, एंड वो बच्चा तुम्हारा है ये भी मुझे पता था, क्योंकि हमेशा ओमेगा का जो बेबी है वो अपना अल्फा यानी अपना फादर को पहचानता है, एंड उसने भी तुम्हें पहचान लिया, इसीलिए तो वो हमेशा तुमसे चिपका रहता था, तुमसे कहीं दूर नहीं होता था, तुम्हारी सेंट को इनहेल करता है एंड तुम्हें हर वक्त टच करने का बहाना ढूंढता है, क्योंकि प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है अपना पार्टनर की। विंग बहुत ज़्यादा एम्बेरस फील कर रहा था कि उसकी मदर उसे ऐसी चीज़ें भी बता रही हैं। तो उसने कहा, हाँ मैं समझ गया, आपको पता था। तो कांगसी सर ने हंसते हुए कहा, अरे तुम शर्मा रहे हो? विंग और शर्मा रहा है, आज तो कमाल हो गया। विंग ने कहा, मदर अच्छा मैं टीस नहीं करूँगी, कांगसी सर ने कहा एंड वो अगेन अपने लैपटॉप में लग गई। विंग ने कहा, आपको कुछ और नहीं पूछना? कांगसी सर ने कहा, मैं क्या पूछूं अब, तुम बताओ, कुछ और बताना है? तो विंग ने कहा, मदर लान फैमिली से आप बात करोगे इस बारे में, मैं जाऊंगा तो शायद मेरी पिटाई ना कर दें वो लोग। तो कांगसी सर ने कहा, अच्छा तुम्हें इतना ज़्यादा डर लग रहा है? तुम तो उनके साथ रह के भी आए हो ना, और बचपन से वहीं रहते हो, वो तुम्हें नहीं मारेंगे, एंड मुझे लगता है लान कुरान तो बिल्कुल नहीं मारेगा। तो विंग ने कहा, आप तो जानती नहीं है मदर, अंकल कितने ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, वो पक्का मुझे पनिश करेंगे, एंड मैं इतना बड़ा एज में पनिशमेंट थोड़ा ऑकवर्ड नहीं लगेगा? मतलब मैं कितना बड़ा हो गया हूँ, आई एम अ बिग गाय। कांगसी सर ने विंग की तरफ देखा एंड उसके बालों को रफल करते हुए कहा, बिग गाय, बट हमारे लिए तो तुम हमेशा स्मॉल रहोगे, तुम भी, वांगजी भी और सिचन भी।
तुम तीनों ही मेरे बेटे हो, मैं किसी को भी तुमसे कम या ज़्यादा नहीं समझती, और तुम बड़े बिल्कुल नहीं हुए हो। एंड रही बात करने की, तो हम उन्हें यहीं बुला लेंगे। विंग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था कि पता नहीं अब लान फैमिली क्या कहेगी। उसकी मदर ने तो कुछ नहीं कहा, एंड उसके फादर, उनको पता चलेगा तो क्या होगा। कांग्रेस सरन के मन में चल रहा था, ये बच्चे भी ना कितना डरते हैं, कितना ओवर थिंकिंग करते हैं, ऐसी कोई बात ही नहीं है। वो दोनों मैरिड हैं, एंड अगर वो बेबी सच में विंग का है तो कोई गलत बात नहीं है। एंड वांगची ने तो पहले ही बता दिया था, अब उस पर बिलीव ना करने की गलती तो कुरेन ने की है, तो इसी से तो उसे मिलनी चाहिए। ये सोच करके कांग्रेस सरन के फेस पर भी स्माइल आ गया। विंग भी देख रहा था अपनी मदर को, पर अभी तो वो अपना ही उलझनों में फंसा हुआ है। वो वहाँ से उठा एंड वापस वांगची के पास गया। वो जब वांगजी के पास गया तो उसने देखा कि वांगजी सो गया है। विंग वांगजी के पास जाकर बैठ गया। उसने देखा कि वांगजी कितने ज़्यादा क्यूट दिख रहा है सोते हुए, बहुत ही प्यारा लगता है, एंड जाग करके बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाता है। विंग को भी नहीं पता वो कितनी देर से ऐसे ही बैठा था एंड वांगजी को देखे जा रहा था। तो फाइनली उसने कुछ सोचा एंड अपना फ़ोन उठाया और बाहर निकल गया। उसने वेंची को कॉल किया एंड बहुत ही शांति से बात किया। उसने उस स्टाफ का पूछा जिसने ये सब गड़बड़ किया है, वो उसे निकाल देगी। एंड वेंचिंग ने कहा कि उसे उसने पहले ही निकाल दिया है। विंग ने कहा कि विंग से वेंचिंग को कोई खतरा नहीं है, ना तो उसकी जॉब को और ना ही उसके हॉस्पिटल को। अगर विंग कुछ भी ऐसा करेगा तो वांगजी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा, एंड विंग वांगजी के गुस्से का शिकार होना नहीं चाहता। एंड इस टाइम पे तो बिल्कुल भी नहीं। उसका मूड स्विंग्स, बाबा रे कितना खतरनाक है। पहले तो विंग को पता नहीं था कि ये सब मूड स्विंग्स के कारण है। इतना ही टाइम में इतना कुछ हो रहा है तो आगे उसका क्या हाल होगा। विंग ने कॉल को रखा, वो वापस वांगजी के पास आया एंड अब विंग ने वांगजी को हक किया था। ये पहली बार है जब विंग वांगजी को खुद से हक कर रहा है। हमेशा वांगजी ही विंग को हक करता है, एंड जैसे ही विंग ने वांगजी को हक किया, वांगजी और ज़्यादा विंग के क्लोज आ गया एंड उसने भी विंग को हक कर लिया। उसने अपना पैर, एक पैर विंग का जो पैर है उसके ऊपर रख दिया एंड उसे टाइटली अपनी तरफ खींच लिया एंड अपना एक हाथ से विंग का वेस्ट भी जकड़ लिया एंड अपना सिर को विंग का चेस्ट में रख लिया। ये देखकर विंग के फेस पर एक स्माइल आ गया। वो सोच रहा था कि ये सोते हुए उसका हस्बैंड कितना प्यारा लगता है, लेकिन जागने के बाद बहुत ज़्यादा खतरनाक है। उसकी हेल्थ के लिए तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। सुबह विंग का नींद खुला एंड उसने देखा कि अभी भी विंग उसी पोजीशन में है जिसमें वो सोया था एंड उसके ऊपर एक वेट है। उसने जब उधर देखा तो वो वांगजी था। विंग ने खुद को हटाने की बहुत कोशिश की, वांगजी के चंगुल से छुड़ाने की कोशिश की, पर वो नाकामयाब रहा। थोड़ी देर बाद विंग के दिमाग में कुछ आया तो उसने जस्ट वांगजी का जो कान है उस पर विस्पर किया एंड वांगजी का पकड़ थोड़ा ढीला हो गया एंड वांगजी के पकड़ से विंग आसानी से छूटकर बाहर आ गया। उसने वॉच में देखा तो अभी 8 बज गया था एंड उसे पता चला कि आज वो बहुत ज़्यादा सो गया है। वो बाहर गया एंड उसने अपना ब्रेकफास्ट ख़त्म किया। उसने सारा काम किया एंड देन वो ऑफिस निकल गया। ऑफिस से आने के बाद उसने देखा रात के टाइम पे तो वहाँ पर लान फैमिली भी था एंड वांगजी जो कि बहुत ही ज़्यादा शांति से बैठा हुआ था एंड एप्पल्स खा रहा था। विंग को देखकर उसने कहा, शान को शान को यहाँ यही। उसका माउथ में एप्पल्स था एंड वो उसी स्टाइल में बोल रहा था। तो विंग को इस बात पे हंसी आ गई एंड वो जाकर वांगजी के पास बैठ गया एंड उसने महसूस किया कि उसे बहुत लोग घूर रहे हैं। जब उसने सिर उठा के देखा तो लान क्रेन उसे बहुत बुरी तरह से ग्लेयर दे रहा था एंड सिचन, वो तो उसे घूरे ही जा रहा था, घूरे ही जा रहा था। बस मैडम लैन और चिंगेनजुन थे जो बिल्कुल कामिंग लग रहे थे। उसका मदर फादर भी काम लग रहे थे, उन्हें भी कोई गुस्सा नहीं था एंड वो घूर नहीं रहे थे। वो लोग आपस में बातें कर रहे थे, बट ये लोग, 2 लोग उसे बहुत बुरी तरह से घूर रहे थे। लान क्रेन ने कहा, मेरे साथ आओ। तो विंग खड़ा हुआ, बट वांगजी ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, अंकल आप उसे डांटोगे ना? बिल्कुल नहीं, शान को आप डांटोगे, मैं उन्हें नहीं जाने दूंगा। विंग ने वांगजी को समझाते हुए कहा, अजान देखो अंकल है एंड हम लोग साथ रहे हैं कितने टाइम तक, अगर वो मुझे डांटते भी है तो कोई बात नहीं है। उन्होंने मुझे बहुत बार डांटा है एंड पनिश भी किया है, तो डोंट वरी। वांगजी फिर भी कन्विंस नहीं दिख रहा था, बट विंग ने जैसे तैसे करके खुद को वांगजी के हाथ से छुड़ाया एंड वो लान क्रेन के साथ में चला गया। सिजन भी उसके साथ में था। लान क्रेन ने विंग से कहा, ये सब तुम्हें कब पता चला? विंग ने कहा कि उसे आज ही, मतलब कल ही पता चला था एंड उसने सबसे पहले अपनी मदर को बताया था। लान क्रेन ने कहा, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? विंग ने कहा, मुझे थोड़ा हेजिटेशन था अंकल, मतलब मैं कैसे बताऊँ, ये सारी
बातें जो मेरी गलती है, ये मैं अपनी गलती मानता हूँ। आप जो मुझे पनिशमेंट देना चाहे मैं स्वीकार करूँगा। लालगढ़ ने कहा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हारे गलत किए या नहीं किया है। मैं ये बोल रहा हूँ कि तुम्हें जब पता चला तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? विंग ने कहा, वो अंकल मैं। लालगढ़ ने कहा, बस आगे से वांगची के बारे में जो भी कुछ हो मुझे तुरंत बताना, ठीक है? विंग ने कहा, जी अंकल। ऐसा बोल करके लालगढ़ वहाँ से चले गए। विंग को थोड़ा सरप्राइज फील हुआ कि अंकल ने उससे इस बारे में कोई नहीं पूछा कि उसकी गलती है, एंड उसे अपनी गलती के लिए नहीं डांटा। उन्होंने तो इसलिए डांटा है क्योंकि विंग ने बताया नहीं। सिचैन जो इतने टाइम से विंग को घूर रहा था, विंग ने कहा, सिचैन देखो मैं तुमसे कह रहा हूँ, मैंने ऐसा वो कुछ कहने वाला था बट वो सरप्राइज हो गया क्योंकि सिचैन ने उसे हक कर लिया एंड कहा, कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम फादर बनने वाले हो। वो एकदम सरप्राइज था, एकदम ही सरप्राइज। ये कौन सा लुक है सिचन का, उसने आज तक नहीं देखा, तो वो सरप्राइज ही था। सिचन थोड़ा उससे अलग हुआ और उसने कहा, कॉन्ग्रेचुलेशंस विंग। विंग ने कहा, हाँ। सिचन ने कहा, कॉन्ग्रेचुलेशंस। विंग ने कहा, हाँ कॉन्ग्रेचुलेशंस। तुम्हें तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा है? सिचन ने कहा, किस बात के लिए? देखो मुझे गुस्सा उस दिन इसलिए आया था क्योंकि मुझे उन चीज़ों पे विश्वास था कि हाँ ऐसा ही हुआ है। आसान इतनी बड़ी बात झूठ नहीं बोलेगा, बट मुझे ये नहीं पता था कि उसने ये झूठ बोला है कि ये भी तुम्हारा है। बट ऑफ कोर्स उसका झूठ झूठ नहीं निकला, सच ही निकला ना। विंग ने कहा, हाँ वो तो है। तुम्हें सच में गुस्सा नहीं आ रहा है? सिचन ने कहा, बिल्कुल नहीं, एंड मैं अब तो खुश हूँ कि मेरा बेबी ब्रदर को वो इंसान मिला है जिसे वो पसंद करता है, एंड दूसरा बात, तुम उसे कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकते। विंग ने कहा, हाँ वो तो नहीं पहुँचा सकता। सिचन ने कहा, इसलिए नहीं क्योंकि तुम उसे जानते हो बचपन से, बल्कि इसलिए क्योंकि वो मेरा भाई है एंड मैं तुम्हारी टांगें तोड़ सकता हूँ। विंग ने कहा, अच्छा तुम मेरी टांगें तोड़ोगे? ऐसा कहकर दोनों दोस्त आपस में गप्पे मारने लगे एंड हंसने लगे। और दूसरी तरफ बेचारा वांगची जो कि बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था विंग के लिए, क्योंकि अंकल तो आ गए हैं पर उसका भाई नहीं आया है। क्या पता सिचन विंग को मार ना रहा हो। वांगजी तो इमेजिन कर रहा था कि उसका भाई विंग को स्लैप कर रहा होगा उसके चिक्स पर, उसने स्लैप किया होगा ज़ोर से, फिर अगेन स्लैप किया होगा, फिर उसका कॉलर पकड़ के अपनी तरफ खींचा होगा, उसे झंझोड़ा होगा एंड एक मुक्का उसके पेट में मारा होगा। ऐसा सोचते ही वांगजी जर्क उठ उठा एंड चिल्ला पड़ा, गा। एंड सब लोग उसकी तरफ देख रहे थे, तो वो बिल्कुल स्पीड में, फुल स्पीड में भागते हुए उस दिशा में गया जहाँ पर विंग गया था लालग्रेन और सिचन के साथ में। जब वांगजी वहाँ पहुँचा एंड उसने देखा कि सिचन ने विंग को हक किया है, वो हक था, लेकिन वांगजी को लगा कि सिचन विंग को मारने वाला है, तो वांगजी तेजी से भागा एंड उसने कहा, गा आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको शान काका को नहीं मारना चाहिए, गलती मेरी है, मैंने कुछ नहीं, मतलब आप उनको नहीं मार सकते ऐसे, अगर आपने उन्हें मारा तो मैं आपसे बात नहीं करूँगा, और हाँ अगर आपने उन्हें मारा तो मैं छत से कूद जाऊँगा। ये सब लोग, मतलब क्या ही चल रहा है वांगजी के माइंड में। तो सिचन विंग से अलग हुआ। विंग ने कहा, अजान तुम यहाँ, मैंने कहा था ना वेट करना। एंड सिचन कह रहा था, छत से कूदोगे तुम, कूद के दिखाओ, मैं तुम्हारी और इसकी दोनों की ताकत तोड़ दूंगा। वांगजी ने कहा, मेरी तोड़ सकते हो, शान काका को हाथ भी मत लगाना, वरना मैं। सिचन ने कहा, वरना तुम क्या करोगे? वांगजी ने कहा, चलिए दिखाता हूँ, एंड वो वापस भाग गया। उसके पीछे सिचन और विंग भी भाग कर गए एंड उन्होंने देखा कि वांगजी ने एक नाइफ अपने हाथ में ले लिया है। उसने कहा, आपने अगर विंग को कुछ भी किया तो मैं ये अपने अंदर, मतलब मैं इससे अपना हाथ काट लूंगा। सिचन बहुत ज़्यादा बरिड हो गया। उसने कहा, हसन ऐसा मत करो, मैं उसे नहीं मार रहा था, मैं उसे हक कर रहा था एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल रहा था। वांगजी ने कहा, झूठ, बिल्कुल झूठ, आप उसे मार रहे थे, आप मेरे को आपको मार रहे थे, आपको बिल्कुल हक नहीं है मेरे हस्बैंड से हाथ लगाने का या फिर उन पर हाथ उठाने का, आपने ऐसा क्यों किया? अब तो विंग को पता है कि ये सब वांगजी का मूड स्विंग्स है। तो वांगजी के पास विंग बिल्कुल कामिंग वॉइस में गया एंड बोला, धीरे धीरे जा रहा था विंग। उसने कहा, आसान मेरी बात सुनो। वांगजी ने कहा, नहीं, कहा आप आगे मत आइए, मैं आज इनसे प्रॉमिस लेकर आऊँगा, भाई आप प्रॉमिस कीजिए। विंग ने कहा, आसान मेरी बात तो सुनो। पर वांगजी सुन ही नहीं रहा था। तो विंग ने कहा, आई लव यू। अब विंग ने एक कदम और वांगजी की तरफ बढ़ाया एंड वांगजी ने तुरंत, जब विंग ने कन्फेस किया तभी उसकी तरफ देखा। वो बहुत शॉक लग रहा था। देन उसने कहा, हाँ ये तो आप हमेशा बोलते हो। विंग ने कहा, वैसे नहीं जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, आई लव यू एज अ हस्बैंड। वांगजी के हाथ से चाकू गिर गया। उसने कहा, सच में? विंग ने कहा, सच में।
विंग ने कहा प्रॉमिस। विंग ने कहा प्रॉमिस, आई लव यू। फिर क्या था, वांग जी ने विंग को हक कर लिया एंड सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल हो गया। एंड वांग जी का बिहेवियर जो कि बिल्कुल चुटकियों में बदलता है वो फिर से बदल गया। अभी वो किसी किसी धमकियां दे रहा था एंड अभी बिल्कुल बदल गया। वो विंग को हक करते हुए बोला था, गा आपको पता है मुझे मुझे बहुत कुछ महसूस होता है आजकल, मुझे बहुत कुछ महसूस होता है, मुझे बहुत अच्छा भी लगता है, मुझे कभी कभी रोने का मन भी करता है। ये क्या फीलिंग है। विंग ने वांग जी का बैग को रफ किया एंड कहा कुछ भी नहीं है, तुम जल्दी समझ जाओगे। वांग जी को भी सारा सच पता चल गया था कि ये जो बेबी है वो विंग का है, किसी और का नहीं है। एंड वांग जी को जब ये पता चला था उसने तुरंत बोल दिया कि वो ये अडॉप्ट नहीं करवाएगा, किसी भी हाल में नहीं कराएगा। अगर विंग इंसिस्ट करे तब भी नहीं कराएगा। वो भले अकेले ही बच्चे की परवरिश कर ले पर वो ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा। अब उनका दिन ऐसे ही जा रहा था। वांग जी विंग को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता था। जब वांग जी 5th मंथ प्रेग्नेंट था तो एक दिन तो उसने हद ही कर दिया। उसने कहा कि उसे चॉकलेट राइस खाना है। तो विंग ने जैसे तैसे करके कहीं से रेसिपी निकाला और चॉकलेट राइस बनाया, क्योंकि वांग जी का डिमांड था कि उसे चॉकलेट राइस सिर्फ विंग का हाथ का खाना है। तो विंग ने जैसे तैसे बनाया एंड वांग जी ने सिर्फ एक स्पून खाया एंड कहा यक, गा आपको खाना बनाना भी नहीं आता, कितना कितना बुरा खाना है ये, मैं नहीं खाऊंगा, यक मुझे अच्छा नहीं लगा। बेचारा विंग जो इतनी मेहनत से इतने प्यार से बना के लाया था उसके सारे अरमानों पे पानी फिर गया। उसे तो उसने सपने सजाए थे ये बनाते हुए कि वांग जी उसकी तारीफ करेगा, कहेगा आप क्या खाना बनाते हो, बहुत अच्छा लगा ये। एंड वांग जी ने तो बस एक स्पून खाया एंड उसे साइड रख दिया। तो कांग सेरा ने कहा ठीक है तो फिर मैं खा लेती हूँ। वांग जी ने तुरंत उस बोल को अपने हाथ में लिया एंड कहा नहीं मदर, आप क्यों खाओगे, ये मुझे अच्छा नहीं लगा लेकिन आप नहीं खाओगे, गा आप मेरे लिए कुछ और बना लाओ। विंग ने कहा क्या बनाना है। मुझे बनाना मिल्क शेक और मैंगो मिल्क शेक दोनों पीना है। तो विंग ने नोट किया एंड वो चला गया। विंग ने सच में इन 6 महीनों में जितनी बार कुकिंग की है उतना अपने लाइफ में कभी नहीं किया होगा। उन्हें लेंस के यहाँ पे खाना बनाना सिखाया गया था पर इतना डिशेस, उसे लगता है कि उसे मास्टर शेफ में चला जाना चाहिए। खैर अभी तो वो मैंगो शेक और बनाना शेक बनाने गया। उसने 2 ग्लास ये जूसेस बनाए एंड वांग जी को दिए। वांग जी ने एक से बनाना मिल्क शेक का लिया और एक सिप मैंगो मिल्क शेक का लिया एंड कहा गा आपके हाथ में क्या चल रहा है आजकल, आप कितना अच्छा खाना बनाते हो वैसे, आज पता नहीं आप ऐसा खाना क्यों बना रहे हो, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, मैं क्या खाऊं अब, आप तो आपके हबी को भूखा मार दोगे, ऐसा चाहते हो आप। बेबी देखो ना, पापा हमें भूखा मारना चाहते हैं। ऐसे कहकर वो अपने स्टमक पर रब कर रहा था, हाथ फेर रहा था। तो विंग ने कहा ऐसी कोई बात नहीं है बाओबे, तुम बताओ तुम्हें क्या खाना है, मैं तुरंत बना के लाता हूँ। वांग जी ने कहा ये लास्ट टाइम है, अगर इस पर अच्छा नहीं बना तो मैं भूखा सो जाऊंगा। विंग ने कहा पक्का अच्छा बनेगा, क्या खाना है बोलो। वांग जी ने कहा मुझे फिश खाना है, बना के लाओ। विंग वॉज लाइक फिश खाना है। विंग ने कहा तुम्हें सच में फिश खाना है। वांग जी ने कहा हाँ फिश खाना है, क्यों नहीं खा सकता क्या। विंग ने कहा तुम्हें पता है ना लान फैमिली में ये मना है। तो वांग जी ने कहा मैं लान नहीं हूँ, मैं वे हूँ। लान वांग जी आप मुझे कहते हो बट इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं अब लान ही हूँ, मैं आपसे बिलोंग करता हूँ का, तो मैं वे हुआ ना। एंड अब मुझे पर लान फैमिली का कोई रूल लागू नहीं होता, मैं वो करूँगा जो मुझे वे फैमिली अलॉट करेगी। ऐसा कहकर उसने कांग सरन की तरफ देखा एंड कहा मदर क्या मैं फिश खा सकता हूँ। कांग सरन ने कहा हम लोग तो पहले से ही खाते हैं, बस तुम लोग ही नहीं खाते हो, तुम्हें खाना है बिल्कुल खाओ, मेरी तरफ से फुल परमिशन है, तुम्हें जो खाना है तुम खा सकते हो, वेज नॉन वेज एवरीथिंग। विंग बेचारा क्या करता, वो किचन में गया एंड उसने जैसे तैसे करके फिश बनाया, क्योंकि ऑफ कोर्स वो फिश नहीं खाता क्योंकि वो वेजिटेरियन है। लान फैमिली ने उसे वेजिटेरियन बना दिया है। अब कुछ भी हो उसके माइंड में एक चीज़ छप गई है, वो वेजिटेरियन है मतलब वेजिटेरियन है। एंड वो ये चीज़ प्राउडली बोलता है, वो हमेशा बोलता है आई एम प्योर वेजिटेरियन। एंड वो इस चीज़ को बिगाड़ना नहीं चाहता, पर खैर वांगची के लिए तो वो कर ही सकता है। तो उसने फ़िश बनाया, जैसे तैसे करके उसने फ़िश बनाया, क्योंकि फ़िश का रेसिपी तो उसे पता ही नहीं था, उसे तो बुक में भी नहीं मिला ये रेसिपी, उसे इंटरनेट से निकालना पड़ा। उसने बनाया एंड वांग जी को सर्व किया। अब विंग ने अपना मुठिया बांध दिया था एंड वो प्रे कर रहा था भगवान से, प्लीज़ गॉड ये थोड़ा अच्छा लगे इसे, वरना पता नहीं मुझे और कितनी बार डिशेस बनाना होगा। वांग जी ने उसको थोड़ा अपना टेस्ट किया
और टेस्ट करते हुए वो उसे चबा रहा था। एंड इधर विंग का जान निकल रहा था कि जल्दी खा के बताओ ना कैसा बना है। वांग जी बहुत टाइम लगा रहा था। उसने एक बाइट खाया, फिर दूसरा बाइट खाया, उसने फिर तीसरा बाइट खाया। विंग ने कहा ठीक है ना। वांग जी ने कहा मैंने बोला बोलने के लिए तो बीच में कूद पड़े। विंग ने कहा क्या। वांग जी ने कहा वही जो सुना, बिल्कुल चुप रहो, मुझे टेस्ट करने दो, कैसा है फिर बताऊंगा। ऐसा कहकर वो टेस्ट कर रहा था। उसने टेस्ट करते करते पूरा फिश खत्म कर दिया। एंड उसने कहा ठीक ही था। विंग ने कहा चलो तुम्हें अच्छा तो लगा। वांग जी ने कहा अच्छा नहीं लगा मुझे, मैंने कहा ठीक था, मतलब भूख मिटाने के लिए अच्छा है, बट एक टेस्ट आता है, एक टेस्ट आता है अलग तरीका का, उससे मन की शांति मिलती है, वो नहीं मिला मुझे। आप सच में अच्छे कुक नहीं होगा। ऐसा बोलकर वो वहां से चला गया। बेचारा विंग इतना मेहनत से सब कुछ बनाया था। एंड उसने जब उस गिलास को हाथ ही लगाया था जिसमें मैंगो मिल्क शेक था, उसने सोचा कि वही पी लेता है। वांग जी ने नहीं पिया, टेस्ट तो करके देखे कैसा बना है। एंड तभी वांग जी वापस आया, उसने कहा गा। एंड उसने ऐसा कहते हुए विंग का हाथ में स्लैप किया। विंग ने तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया। उसने कहा ये क्या कर रहे हो आप। विंग ने कहा तुमने पिया नहीं तो मैंने सोचा मैं ही क्यों ना खत्म कर दूं इसे। वांग जी ने कहा जब मैंने मदर को बोला है कि इन चीज़ों से हाथ ना लगाएं तो आप कौन होते हो हाथ लगाने वाले। ये मेरी चीज़ें है, ये मेरा मिल्क शेक है और ये मेरा राइस है, ठीक है, इसको हाथ नहीं लगाना। विंग ने कहा ठीक है हाथ नहीं लगाऊंगा। विंग अपना हाथ में एक ट्रे लिया हुआ था। वांग जी ने उस ट्रे को लिया एंड उसमें तीनों चीज़ें रख लिया और अपना रूम में ले गया। रूम में जाने के बाद उसने गेट को बंद कर दिया। एंड बेचारा विंग गेट बजा रहा था। उसने कहा आसान मुझे अंदर आने दो, मुझे भी सोना है। एंड वांग जी ने कहा अंदर से नहीं कहा आपका पनिशमेंट है, आपने कैसे मेरे फूड को हाथ लगाया, आप बाहर ही सो। बेचारा विंग आधी रात तक तो हॉल में सोया। एंड अचानक से उसके पास में कोई आया। उसने देखा कि वो वांग जी है, उसे जगा रहा है। विंग ने कहा क्या हुआ अजान। वो अपनी आंखों को रब कर रहा था। एंड उसने देखा कि वांग जी रो रहा है तो विंग घबरा गया। उसने कहा क्या हुआ। वांग जी ने कहा अब मुझे अकेला छोड़ के आ गए ना, आप मुझसे प्यार ही नहीं करते तभी तो आप मुझे अकेला छोड़ देते हो। विंग ने कहा ऐसा कुछ नहीं है अजान, ऐसी कोई बात नहीं है। वांग जी ने कहा ऐसी ही बात है, आपको कोई और ओमेगा मिल गया है मुझसे अच्छा, है ना। विंग ने कहा ऐसा कुछ नहीं है अजान, बाबे ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ एंड तुमसे ही करता हूँ और किसी से नहीं। ऐसा कहते हुए उसने वांग जी को गले लगा लिया। एंड वांग जी थोड़ी देर में शांत होकर सो गया। विंग सोच रहा था ये वांग जी का मूड स्विंग्स है जो उसका जान लेके ही रहेगा। कितना ज़्यादा टेंट्रम्स थ्रो करने लगा है ना वांग जी उसके ऊपर, बहुत ज़्यादा ही। बेचारा विंग, उसका क्या हाल होगा अब। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आज का पार्ट आपको। जो भी हो मुझे कमेंट जरूर करना। एंड कभी हंस भी लिया करो यार थोड़ा बहुत, ऐसे हा हा हा। खैर थोड़ा और अच्छे से हंस सकते हो जोर जोर से। अच्छा मुझे कमेंट में बताना ज़रूर, आप लोग कमेंट नहीं करते इसलिए मुझे बोलना पड़ता है। कमेंट में बताना कि अगर आगे आगे होने वाला है, कोई हिंट लगा आपको कुछ आगे होने वाला क्या है। नहीं लगा तो अनएक्सपेक्टेड एंडिंग मिलेगा इस एफएफ को। चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा टेक केयर बाय बाय, अपना ख्याल रखना और हाँ हमेशा वांगशन फैमिली में खुश रहना।